हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक नई संजीवनी से पाठ 11 सड़क पर चलना सीखिए नामक पाठ को पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। बच्चों, इस पाठ में आपको सड़क पर चलने के नियमों के बारे में बताया गया है। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं और सड़क के नियमों के बारे में जानते हैं। बच्चों, तुम सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में सुनते रहते हो, इसका कारण बताओ। बच्चों, आप सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में अक्सर सुना करते हैं। क्या आप इसका कारण जानते हैं कि ये दुर्घटना क्यों होती है? आइए आगे पढ़ते हैं। जब हम सड़क के नियमों का पालन नहीं करते तभी दुर्घटना हो जाती है। बच्चों, दुर्घटना कब होती है? जब हम सड़क पे खड़े होकर इधर उधर देखते रहते हैं, लापरवाही करते हैं और सड़क के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तब ये दुर्घटना हो जाती है। आगे पढ़ते हैं। क्या तुम सड़क पर चलने के नियम जानते हो? बच्चों, क्या आप सड़क पर चलने के नियम जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो चलिए हम इस पाठ के माध्यम से जानते हैं। लो, इन नियमों को जानकर इनका पालन करो। सड़क पर सदा बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क का पहला नियम क्या है कि सड़क पर हमेशा हमें बाईं ओर चलना चाहिए। तुम्हें पटरी पर ही चलना चाहिए। यदि पटरी नहीं है तो सड़क के बाएं किनारे पर चलो। सड़क पर हमेशा हमें बाईं ओर चलना चाहिए। और कहाँ चलना चाहिए? पटरी पर चलना चाहिए। यदि सड़क पर हमारे पटरी नहीं है तो हमें सड़क के बाईं ओर ही चलना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। सड़क पार करते समय पहले रुको। सड़क पार करते समय हमें सबसे पहले रुकना चाहिए। दोनों ओर देखो। फिर क्या करना चाहिए? अपने दोनों तरफ हमें देखना चाहिए। पहले दाहिनी ओर देखो, फिर बाईं ओर। सड़क पार करते समय हमें रुककर सबसे पहले अपने दाहिनी ओर और फिर बाईं ओर देखना चाहिए। यदि कोई गाड़ी न आ रही हो तो सड़क पार कर जाओ। और अपने दाहिनी और बाईं ओर देखने के बाद यदि सड़क पर कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है तभी हमें सड़क पार करनी चाहिए और तब हम सड़क पार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सड़क पार करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम सड़क पार करने में जल्दबाजी कर जाते हैं। हमें लगता है कि अभी गाड़ी बहुत दूरी पे है और हम सड़क को दौड़ते हुए पार कर जाते हैं। तो कभी भी हमें सड़क को इस तरह दौड़ के नहीं पार करना चाहिए। सड़क पर दौड़ना भी खतरनाक होता है। सड़क पर दौड़ना खतरनाक होता है। यदि कोई ट्रक, मोटर, स्कूटर या बस आती दिखाई दे तो पहले उसे निकल जाने दो। यदि सड़क पर कोई भी वाहन, ट्रक, मोटर, स्कूटर या बस हमें सड़क पर आती हुई दिखाई दे रही है तो कभी भी हमें उसके आगे से नहीं निकलना चाहिए। पहले उसे निकल जाने देना चाहिए। उस वाहन को आगे निकल जाने देना चाहिए। तभी फिर हमें सड़क पार करना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। किसी
खड़ी गाड़ी के आगे से सड़क पार मत करो। बच्चों, कभी भी हमें किसी खड़ी हुई गाड़ी के आगे से सड़क पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम जल्दबाजी में या सड़क पर शोरगुल के कारण यह नहीं जान पाते हैं कि गाड़ी चलने वाली है या रुकी हुई है, तो हम उस गाड़ी के आगे से गुजर जाते हैं और तभी दुर्घटना हो जाती है। तो हमें कभी भी किसी खड़ी गाड़ी के आगे से सड़क पार नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। गाड़ी के पीछे से सड़क पार करते समय भी सावधान रहो, और गाड़ी के पीछे से भी अगर हम सड़क पार करते हैं तो उसमें भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ध्यान रखो कि वह चलने वाली तो नहीं है। हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि गाड़ी चलने वाली या स्टार्ट तो नहीं है कि हम उसके आगे से गुजर रहे हैं, या फिर वो गाड़ी स्टार्ट है और हम उसके पीछे से गुजर रहे हैं। गाड़ी बैक भी ले सकती है, पीछे भी आ सकती है, तो हमें इन सभी बातों का ध्यान रख के तभी सड़क पार करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तुमने चौराहों पर लगी बत्तियां भी देखी होंगी। ये बत्तियां 3 रंग की होती हैं। आपने चौराहों पर लगी बत्तियों को देखा है? ये बत्तियां कितने रंग की होती हैं? 3 रंग की होती हैं, लाल, पीली और हरी। लाल बत्ती का संकेत होता है रुको। बच्चों, इन सभी बत्तियों का अलग अलग संकेत होता है। लाल बत्ती का क्या संकेत होता है? रुको। लाल बत्ती जब जलती है तो उसका संकेत होता है कि हमें रुक जाना चाहिए। और पीली बत्ती का क्या संकेत होता है? कि हम सावधान हो जाएं। हरी बत्ती का संकेत होता है चलो। और जब हरी बत्ती जलती है तो उसका क्या संकेत होता है? कि अब हमें चलना चाहिए। हरी बत्ती में कई जगह तीर आप अपनी पुस्तक में ध्यान से देखिए कैसे बना हुआ है, का चिन्ह भी बना होता है। तीर का अर्थ होता है कि जिस तरफ वो तीर मुड़ी हुई है, इसका अर्थ है तीर की दिशा में मुड़ो। अर्थात कि तीर जिस दिशा में मुड़ी हुई है वह तीर हमें उस दिशा की ओर चलने का संकेत करती है, उस दिशा की तरफ मुड़ने का संकेत देती है। कई जगह क्रॉस का चिन्ह बना होता है। क्रॉस का चिन्ह आपकी पुस्तक में बना हुआ है। उस तरह जब चिन्ह बने होते हैं तो आगे क्या लिखा हुआ है? इसका अर्थ है इधर मुड़ना मना है। क्रॉस के चिन्ह का क्या अर्थ होता है? कि आप उस तरफ नहीं जाएंगे, उसकी तरफ नहीं मुड़ेंगे। हमें इन संकेतों के अनुसार ही चलना चाहिए। हमें इन तीनों बत्तियों के और इन चिन्हों के संकेतों के अनुसार ही सड़क पर चलना चाहिए। यही सड़क पर चलने का नियम होता है। कई चौराहों पर यातायात पुलिस का सिपाही खड़ा होता है। आपने चौराहों पर यातायात पुलिस को देखा होगा। वहाँ पे वो अक्सर खड़े रहते हैं, वो अपनी ड्यूटी करते हैं। वह हाथ के इशारे से गाड़ियों को संकेत देता है। यातायात पुलिस क्या करते हैं? अपने हाथ के इशारे से गाड़ियों को संकेत देते हैं। हमें उसके संकेत का पालन करना चाहिए और हमें यातायात पुलिस के संकेतों का पालन करना चाहिए। वो जिस तरह से हमें संकेत देते हैं ठीक उसी प्रकार से हमें चलना चाहिए। सड़क पार करने के स्थान पर सफ़ेद रंग से रेखाएं बनी होती हैं। यहाँ से पार करना
सुरक्षित होता है। इस पुस्तक में जो चित्र बना हुआ है उस चित्र पर देखिए, जो सफ़ेद रंग से रेखाएं बनी हुई हैं, बच्चे उसी पर चल रहे हैं। तो हमें भी सड़क पार करते समय सफ़ेद रंग से जो रेखाएं बनी हैं उस पे चलना चाहिए, अगर हम पैदल यात्री हैं तो। सड़क पर चलते समय मनमानी नहीं करनी चाहिए। सड़क पर चलते समय कभी भी हमें मनमानी नहीं करनी चाहिए। हमेशा सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। तो बच्चों आप इस पाठ को पढ़िए और सड़क के नियमों के बारे में मैंने जितनी भी बातें बताई हैं उसे अच्छी तरह समझिए और किन्हीं 3 बातों को आप वॉइस मैसेज के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए तथा इनमें आए सभी अभ्यास प्रक्रिया को हम आगे के वीडियो में बताएंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।